हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएट नॉलेज 365। आज क्लास 10 का मैथ के एक्सरसाइज 8.3 का 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे और खूबसूरत तरीके से समझेंगे। तो देखते हैं 2 नंबर का एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 10 48 डिग्री, 10 30 डिग्री, 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री बराबर 1। ये क्या है? एक समीकरण है। एक समीकरण है। इसमें क्या करना है? इसमें दिखाना है कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री ये 1 के बराबर है या नहीं है, इसको यही दिखाना है। तो इसको मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये 1 के बराबर है या नहीं है। जिसके लिए ये समीकरण है, तो इस समीकरण का इस हिस्सा बराबर के बाएं तरफ को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है और इधर राइट हैंड साइड कहा जाता है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो किसी एक तरफ को हल करना होता है, यानी दो साइड होता है। अब एक का क्या हल है? तो खुद एक ही है, इसीलिए हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा और इसको हल करना होगा। तो पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है? 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है हिसाब का। अब देख सकते हैं यहाँ 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है और चारों एक दूसरे से गुना के रूप में जुड़ा हुआ है, यानी कि 10 48 और 10 23 के बीच में कौन सा संबंध है? गुना का संबंध है। कैसे पता चला? यहाँ पे देख सकते हैं जोड़ भी नहीं है, घटा भी नहीं है, गुना भी नहीं है, भाग नहीं है। तो जब गुना रहता है तो साइलेंट रहता है, यानी गुना को लिखा नहीं जाता है। इसलिए 10 48 10 67 10 42 10 67 के बीच में क्या है? गुना का संबंध है। इसका मतलब ये क्या है? गुना है। और यह 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 4 त्रिकोणमितीय अनुपात में सबका कोण अलग अलग है। यहाँ 48 डिग्री है, यहाँ 23 डिग्री है, 10 42 डिग्री है, यहाँ 10 67 डिग्री है। तो यहाँ जब कोण अलग अलग होता है तो क्या है? आपस में गुना नहीं हो सकता है। गुना होने के लिए शर्त है कि इसका कोण एक जैसा हो। तो एक जैसा आप करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? अरेंज करना होगा, यानी व्यवस्थित करना होगा, यानी सजाना होगा। तो सजाने के लिए क्या करना होगा? किसको आधार मान के सजाया जा सकता है? तो आप ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात को एक जगह करेंगे जिसका कोण का मान 90 डिग्री है। जैसे यहाँ 10 48 है तो आप यहाँ 10 48 लिख सकते हैं, लेकिन इसके बगल में कौन आएगा कि इसके बगल में वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा जिसका कोण 90 डिग्री हो जाए जोड़ने के बाद। जैसे 10 48 में 90 क्या जोड़े? 10 48 के बगल में कौन आएगा? 10 में 8 घटा 2 8 में 4 यानी 42 डिग्री वाला आएगा। तो यहाँ 10 42 है तो 10 42 आ गया। क्यों आया? क्योंकि 48 और 42 का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 आ जाएगा। और 90 में आके एक फॉर्मूला काम करेगा जो कोण को एक जैसा कर देगा। अब देख सकते हैं 10 48 लिख दिए, 10 42 लिख दिए। अब क्या लिखना है? बचा है 10 67, 10 67 और 10 23। तो 23 लिख दिए और 67 अपने आप आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि 23 डिग्री और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी मेरा सजाना सही है। अब सजा दी। अब क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला में बैठाना है। अब यहाँ पे क्या करना है? फॉर्मूला बैठाने से पहले क्या ये आपको मानना होगा कि 10 को किस में चेंज करना? 10 को कोट में चेंज कर सकते हैं या कोट को 10 में चेंज कर सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि 10 48 को 48 लिख दिए। अब 10 42 को क्या 90 घटा 48 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 48 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 42 आएगा। यानी 10 यहाँ 10 42 ही लिखा हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका 90 माइनस 48 लिखे हैं। कारण कि यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा। 90 डिग्री में चेंज होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, साथ साथ उसका कोण भी चेंज होता है। यहाँ 42 है, यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, उसका साथ साथ कोण भी चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करना है? 10 अब क्या लिखना है? 10 23 डिग्री, 10 23 डिग्री और 10 67 को क्या लिखेंगे? 90 घटा 23। 90 घटा 23 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 67। 90 में 23 घटा देंगे तो 67 बचेगा और ये 67 है ही।
अब क्या करना है, अब फॉर्मूला में चेंज करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला एक फॉर्मूला काम कर रहा है आपका टेन 48 है तो 48, यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा आपको याद होना चाहिए कोट थीटा होता है। थीटा कोण जो घटता है 90 में उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। जैसे टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, टेन से बदल जाता है कोट में, और थीटा कोण होता है जो 90 में घट रहा कोण, उस कोण को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो ये 90 में कौन सा कोण घट रहा है, थीटा, तो थीटा यहाँ 90 में कौन सा कोण घट रहा है, 48, तो यहाँ क्या हो जाएगा 48, और 10 बदल जाएगा कोट में, तो कोट 48 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब सेम 10 23 है तो 10 23 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा, तो थीटा कौन है, कौन घट रहा 23, तो क्या हो जाएगा 10 बदल जाएगा कोट में, यानी 90 हटा कोट में चेंज हो गया, थीटा 23 डिग्री हो गया। अब देख सकते हैं 10 48 डिग्री और कोट 48 डिग्री कोण सेम हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 10 48 डिग्री कोट 48 डिग्री क्या होता है, गुना के जब गुना होता है तो एक होता है। जैसे 10 क्या होता है, 10 थीटा गुना कोट थीटा, 10 थीटा गुना कोट थीटा, जब उसको गुना करेंगे तो क्या होता है, एक होता है। कैसे एक होता है देख सकते हैं आप, 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी। पी और पी कैंसिल, बी और बी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा एक। यहाँ थीटा क्या है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ 48, यहाँ भी 48, तो क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए 10 23 और कोट 23, 10 23 गुना कोट 23 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक गुना एक कितना होता है, एक होता है। और ये देख सकते हैं कि LHS जब सॉल्व की एक हुआ, और RHS कितना है, एक है, तो इसका मतलब है कि LHS बराबर है RHS का, यानी 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, एक डिग्री के बराबर है। इसका मान कितना होगा, एक होगा, यानी LHS का मान एक है और RHS का मान ऑलरेडी एक है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 48 ये एक के बराबर है। तो ऐसे यहाँ पे आसानी से आप लिख दीजिए, इसीलिए क्या है, 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री एक के बराबर है। क्या है, एक के बराबर है। तो आपको काम करना है। अब समझ गए किस तरह होता है, यानी गुना के लिए कोण एक जैसा होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0। यानी कि इस समीकरण में LHS को हल करने के बाद 0 होगा या नहीं होगा, इसको दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हल करना होगा आपको, अंतिम सॉल्यूशन में जोड़ घटा गुना करना है। तो आप देख सकते हैं कि LHS में क्या क्या है। तो LHS में कोस क्या है, कोस 38 डिग्री कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ये LHS का भाग है। अब क्या करना है, इस भाग को हल करना है। यदि इस भाग को हल करके 0 आ जाता है तो क्या है, प्रूव हो जाता है, यानी साबित हो जाता है। तो अब क्या करना है कि कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री के बीच में क्या है, गुना है। सेम इसी तरह का हिसाब है, जैसे को याद होगा, आप जानते हैं 3/4 गुना 1/2 माइनस 3/2 गुना 1/2। यदि इस हिसाब को सॉल्व करते हैं और आपका हल हो जाता है तो बिल्कुल इसी आधार पे है। यहाँ भी गुना है तो कोस 38 और कोस 52 के बीच में गुना है, घटा है तो यहाँ भी घटा है, और साइन 38 और साइन 52 के बीच में गुना है तो यहाँ भी गुना है। यहाँ सिर्फ त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में है, यहाँ क्या है, संख्या के रूप में है। यदि इसको हल कर लेंगे तो बिल्कुल यही थ्योरम से आपको यहाँ हल करना आसान हो जाएगा। तो इसको करने से पहले, गुना करने से पहले क्या करना होगा, यहाँ 38 डिग्री है, यहाँ 52 डिग्री है, यहाँ क्या करना होगा, आपको कोण सेम करना होगा, यानी एक जैसा करना है। 38 है तो 38 कर दो, या 52 है तो 52 कर दो, एक जैसा कोण आपको हर हाल में करना होगा, तभी जाके यह सॉल्व हो पाएगा। तो कर देते हैं इसका, यहाँ पे बराबर कोस 38 है तो कोस 38 डिग्री कोस 90 माइनस 38, जी 90 में 38 घटा देंगे तो क्या कितना बचेगा, 52 बचेगा, यानी कोस 52 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ,
कोस 52 है। कोस 52 को लिखने का तरीका है 90 माइनस 38। 90 क्यों लिखे? लिखने का मतलब है कि कोण को सेम करना है, एक जैसा करना है, तभी जाके गुना होगा। माइनस है तो माइनस, साइन 38 है तो साइन 38, और साइन 52 को यहाँ पर भी 90 माइनस 38 कर देंगे। 90 में 38 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 52, और 52 होना जरूरी है। अब क्या करना? कोस 38 है तो कोस 38, और यहाँ पर कोस 90 माइनस 38 यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? और थीटा मतलब जो 90 में घटता है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। तो साइन 38 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, साइन 38 है तो साइन 38। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। और थीटा मीन्स 90 में जो घट रहा है उसको क्या बोलते हैं? थीटा। यहाँ देखते हैं, आप देख सकते हैं कि 38 है, यहाँ भी 38 हो गया, मतलब कोण एक जैसा हो गया। 38 था 38 हो गया। ऊपर में क्या है? को 38 52 था, और नीचे 38 38 हो गया फॉर्मूला लगाने के साथ, यानी कोण एक जैसा कर दिए। अब आसानी से गुना हो सकता है। कोस 38 साइन 38 आपस में गुना हो जाएगा। आप यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं कि कोस 38 साइन 38 में घट रहा, साइन 38 कोस 38। इसको इस तरह कर देते हैं, कोस 38 माइनस साइन 38 में घट रहा है। यहाँ भी कोस 38 है, कोस 38 माइनस साइन 38, यानी कि कोस 38 है तो कोस 38, गुना है तो गुना, साइन 38 है तो साइन 38, और घट रहा तो क्या बचेगा? 0। यानी कि आप सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद क्या हो गया? 0। और राइट हैंड साइड में क्या है? 0। 0 0 के बराबर है, इसलिए क्या है? कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 0 के बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, इसीलिए कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री 0 के बराबर है। इसको यही दिखाना था। आप आसानी से समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।